भी प्रार्थना याद होनी चाहिए। समय मिले तो प्रार्थना करके, प्रार्थना से मन रुकेगा, बाहर नहीं भागेगा। जब मन रुकने लगे तो सुबह बैठ जाओ या ध्यान में बैठ जाओ। भाई हमेशा इस बात को याद रखो, जब भजन में मन साथ न दे तो कोशिश करो मन को रोकने की। नहीं रुकता है उसको छोड़ दो, फिर ध्यान पे बैठ जाओ। तुरंत ध्यान पे बैठो। फिर मन अगर ध्यान में साथ न दे तो फिर छोड़ दो ध्यान को, सुमरन करने लगो। जब सुमरन करने लगो और आपका मन साथ न दे तो कोई प्रार्थना शुरू करो। उसी समय प्रार्थना कर लो कोई, और फिर भी साथ न दे छोड़ दो, उठ जाओ, फिर अपना जो कुछ करना। और जब समय मिले तो फिर बैठो। फिर बैठोगे, फिर देखो कि मन साथ देता नहीं देता। तो मन का एक वेग होता है, जैसे हवा चलती है ऐसे उसका वेग होता है। तो जब वो अपने वेग में बहता है तो फिर साथ नहीं देगा, तो उठ जाओ। फिर उसके बाद दूसरे टाइम पर जब भी समय मिले तो भजन में बैठ के देखो, लगता है तो ठीक है, लग जाओ। फिर ध्यान में देखो, ध्यान में लगता जो सुलभ पड़े उस समय वो पहले करो। क्योंकि कभी ऐसा होता है, कभी ध्यान में लगेगा और कभी भजन में लग जाएगा, ध्यान में उखड़ जाएगा। अब मन का वेग है, कभी सुनने में लग जाएगा, कभी देखने में लगेगा। तो उसको पहले कर लो आप कि भाई चलो ठीक है, जिसमें लगे उसको पहले लगाओ। इसकी आदत तो बदल जाए मन की। मन की आदत बदल दी और मन आपका साथ दे दिया। ये सब जो कोशिश हो रही है साधना की, खाली मन की हो रही है। मन अगर साथ दे दे तो बहुत जल्दी काम हो जाए। तो इसकी धुलाई भी हो जाए, सफाई अंतःकरण की। और ये भी जाग जाए और तुरंत सो रही है, वो तो इसके शिकंजे में, कब्जे में है, तो वो भी जाग जाएगी। दोनों को काम हो जाएगा। लेकिन तरीका आपको बताता हूँ कि साधन करते हैं तो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, ऐसा आके कहते हैं। तो भाई इसमें लगाओ, सुमरन में लगाओ, तो ध्यान में लगाओ। नहीं है तो प्रार्थना करो। कोई ग्रह की प्रार्थना याद हो उसको करो, उस वक्त ना हो खड़े हो जाओ, मत करो उस समय, छोड़ दो। तो जब भी मौका मिलेगा तब करना, क्योंकि उस वक्त वो चाट हो गया। अब ये मन भगा तो उसमें साथ। ये समय सुबह से शाम तक कितने बार भगता, अब कितने बार रुक जाएगा। तो कभी कभी रुकता भी है, तो उसी समय अपना काम कर लो, सीधा सीधा है। कल आपको बताया था, जब से बच्चा माँ के पेट में आया और छोटा रहा, क्या तकलीफें उठाई। घर में तो तकलीफ हुई, और बचपन में क्या दुख, क्या पीड़ा। फिर किशोर अवस्था है, उसमें क्या मारपीट और किस तरह से रोता है। फिर जवानी आ गई तो कैसे मन तरंग में बहता है, तो वो क्या चाहता है। अब ये सब आपको कल एक तरकीब से बताया। और बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में अब कोई साथ नहीं देता। तो बात असली ये है कि यहाँ तो कोई अपना है नहीं है। आशा करते हैं बच्चा बड़ा हो जाए, कमाएगा, हमारी मतलब है कि सेवा करेगा। बस ये माँ बाप की रहती है इच्छा कि बड़ा हो जाए, कुछ कमा के दे। बस अब उसमें भी स्वार्थ है। अरे बड़ा कर दिया तो ठीक है, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। उससे कहो कि भाई आप अपना कमाओ खाओ जा करके। आप उसके, अगर वो सेवा करता है तो सेवा करने दो। झगड़ा करोगे तो घर में द्वंद्व हो जाएगा। तो वो भी अवस्था सबकी दुख में गई, माँ की भी गई, घर में स्त्री परेशान, वो भी परेशान। बुढ़ापा आ गया, कोई साथ नहीं दे रहा, तो अब क्या करेगा। तो चारों अवस्थाएं निकल गई। अब मरने के दिन सामने खड़े हैं। तो इसी को, मौत को हमेशा याद करना चाहिए कि कभी भी किसी समय भी सांसों की पूंजी हो, मौत सामने, मृत्यु सामने खड़ी है। मृत्यु को याद करोगे तो ये सब चीजें परख में निरख में आएंगी
सब इसको जानो पहचानो के है क्या, और मृत्यु याद नहीं रहती तो आप भूल जाओगे, आप तो इसमें फंस जाओगे आप। फिर इसलिए मोह ममता, और मृत्यु याद रहेगी तो वो ममता नहीं। अरे भाई किसके लिए क्या है, जो मतलब है जाना है अपने अपना समय पूरा करके, तो भाई हम क्या करें। तो किसी महात्मा से पूछो भाई अब हम क्या करें, ये बात तो समझ में आई, तो कहेंगे भाई तुम भजन करो, तुम अपना धन प्राप्त करो, ये धन शरीर का जगत का, और भजन जो है वो जीवात्मा का धन है, तो उसी धन को पाने से पार होगी, और ये जगत के धन पाने से पार नहीं होती। इसमें तो फंस जाओगे और इसी मोह ममता में उलझ करके फिर मृत्यु हो जाएगी, उसी में जन्म हो जाएगा, और उसको जीवात्मा को जगा लोगे और नाम को प्राप्त करोगे तो ऊपर चढ़ चलोगे अपने घर की तरफ। असल में जमीन लिंग शरीर की भी ऊपरी है, खाली ये जमीन स्थूल की है, स्थूल शरीर की ये जमीन है। लिंग शरीर की भी आंखों के ऊपर, उसकी जमीन ऊपर है, और सूक्ष्म की भी उससे ऊपर है, और कारण शरीर की भी उससे ऊपर है, तो मतलब है ब्रह्म पद में। और जब सूरत है इन शरीरों से ऊपर जाएगी तो वहां जमीन उसकी मतलब शब्द रूप हो जाएगी, तो ऊपर जमीन, जमीन इसके रहने के ऊपर है। अभी अपने घर में पहुंच जाएगी तो वहां धरती, असली धरती तो वही है, वो चेतन धरती है, ये नाशवान धरती है, वो अस्थायी है, इसका विनाश हो जाता है, वही है। तो असल में बात यह है कि अब उस जमीन, उस धरती का सुख, उस आनंद का वो तो अपार है। इसलिए महात्माओं ने आकर के बताया, समझाया। तो पहला महीना आषाढ़ का ये थोड़ा सा संकेत में आपको समझा दिया, वैसे पीड़ा तो और भी बात की है। अब आया दूसरा महीना सावन का, तो सावन के महीने में, वो कैसा महीना सावन का, तो अपने को तो समझ में आता नहीं है कि वही महीना सावन का कैसा। अब आया सावन का महीना, बरसात हो रही, और जमीन हरी भरी हो जाएगी, और खेती में पानी इसको मिलेगा तो अच्छी खेती होगी। लोग ये कहते हैं भाई सावन का महीना आया, हमने धान लगा दिया तो चावल अच्छा होगा, या बाजरा अच्छा होगा, बो दिया। इसमें बात ये सावन नहीं है, ये तो भौतिक सांसारिक है, मतलब ये शरीर का सावन है। लेकिन आत्मा का, जीवात्मा का जरा सुने, बोलो। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया। कहते हैं कि भाई सावन का महीना आ गया। अब इस महीने में जब हरा भरा होता है तो इच्छाएं जो है, वासनाएं, ख्वाहिशें तरह तरह की जागती, तरह तरह की ख्वाहिशें, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिलेगा तो ये होगा, ये मिलेगा तो ये होगा, ये मिलेगा। मकान बना लेंगे तो बड़े आराम से सुख से रहेंगे, सामान मिलेगा, पहनेंगे, खाने को मिलेगा तो अच्छा अच्छा खाएंगे, तमाम तरह फिर मुँह ममता ये सब। तो कहते हैं भाई सावन का महीना आया, आषाढ़ के महीने में तो बड़ी विपदा होगी, अब सावन का महीना आया तो इच्छा बनी। इच्छा कहते हैं सास को, और ससुर जो उस पर बैठ करके जो रस लेता है उसका नाम है मन। तो कहते हैं वहां से हटा, इंद्रियों के घाट से मन हटा, तो मतलब ये है कि इच्छा ख्वाहिशें इसकी कम हुई, तभी तो ये जगेगा, अपने घर की तरफ जाएगा, क्योंकि सहजल कमल से आया मन, उसका भंडार वही है, सहजल कमल में ही भंडार है उसका, और उसी जगह बुद्धि का भंडार है, उसी जगह चित्त का भंडार, उसी जगह अहंकार का भंडार है। आगे अहंकार और बुद्धि और मन ऊपर नहीं जाते हैं, वो यही भंडार है, यही विलय हो जाएंगे। तो जब अपना इसको आनंद है उस चेतनता के तत्व का मिल जाएगा तो ये बिल्कुल चुप, कहते इधर से मर जाएगा, इंद्रियों के द्वारों से बिल्कुल एकदम खत्म, आरुचि हो जाएगी, इसको कुछ वो भोगना नहीं चाहेगा। तो वो तो कहते हैं कि ये इच्छा मरी और ये निकला यहाँ से, तो अपने घर में पहुंचे रह जाकर अपने। अब इस साथ अगर दे दे
सूरत का आंखों के पीछे बैठ के तो बहुत जल्दी काम हो जाए, लेकिन ये घाट नहीं छोड़ता इंद्रियों का, और सूरत के घाट पर नहीं आता। इसलिए इच्छाएं इंद्रियों की बढ़ती रहती है, और उस डालियों पर, उस पर, कमल पर बैठ करके रस लिटाते तरह तरह का। तो चलो ये ले लो, चलो ये देख लो, ये खा लो, ये सुन लो, और ये मतलब ये कि ऐसा लो, ये रस लेता। तो कहते हैं कि भाई इच्छा मरी हटी, इंद्रियां उधर से हटी और मन इंद्रियों के घाट से हटा, अब सूरत का उसने साथ दिया। अब सावन का महीना आएगा तभी तो हरा भरा खुशहाली तो तब होगी, जैसे सावन के महीने में तमाम लोग रोते हैं। उधर जाएगा तो उधर कोई रोएगा नहीं, सब खुशहाल हो जाएगा। बोलो। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कांज में ये और जो सूरत में कमाई की वो कहती है बिल्कुल काली घटा है, यानी आंख बंद कीजिए कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम काले काले, कुछ नहीं, घोर अंधकार है। तो कहते हैं कि भाई दृष्टि रुकी तो काला कहते हैं कि उसमें निशान मिला, उसी काली घटा में काला ही निशान मिलेगा। कहते हैं मन उसमें जग गया, दृष्टि उसमें ठहर गई। तो फिर क्या है कि श्याम, जब दृष्टि ठहरी पर उसमें लगा तो कहते हैं कि श्याम गज में मन मुआ, उसमें प्रवेश हो गया। मुआ का मतलब उसमें प्रवेश हुआ, उसमें हो गया। तो बाहर से सफेद, बाहर से नीला और बीच में सफेद है, और फिर चारों तरफ से मतलब है नीला और बीच बीच में भी इसमें सफेद और नीला पड़ता है। तो नीला क्या होता है, तो उसके सामने पर्दा आ गया, तो दृष्टि उसमें ठहरती है, मन उसमें लगता है, लय उसमें होता है, उसमें प्रवेश हो जाता है, तब पता चलता है। वैसे जब आप बैठो ध्यान पर तो काली घटा, कुछ नहीं दिखाई देता। हमको गुरु महाराज ने जब रास्ता बताया तो महीनों 18 घंटे लगा, 18 घंटे, 6 घंटे में सब करना, 18 घंटे निकाल। अब अपनी बात बताते हैं तो कहते हैं महीनों तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हताश नहीं हुए कि गुरु महाराज की कृपा हो सकता है अपना कुछ बुरा हो, अपना कुछ कर्म बुरा हो जिसकी वजह से नहीं कुछ होता। ये नहीं कि रास्ता गलत है तो हमने कह दिया ठीक नहीं, गुरु ने कृपा नहीं किया और ये नहीं और वैसा नहीं, ये नहीं। हमसे गलती कुछ हो रही होगी, हो सकता है नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम अपनी बात बताते कि 18 घंटे समय दिया और उसका जरा भी चिन्ह बाल के बराबर भी पता नहीं चला। तो थक थोड़ी गए और महीनों देते रहे लगातार। तो जो मोटा शरीर था वो बिल्कुल दुबला हो गया, ऐसे हो गया, और फिर भी नहीं कुछ हुआ। हम अपने अनुभव की आपको बात बताते, लेकिन हमको ये हो गया कि जो रास्ता बताया वो सच्चा है। अब या तो करने में गलती है, या अपना कोई बुरा काम है, या हमारे ऊपर पर्दा लगा हुआ जिसकी वजह से नहीं होता है, लेकिन बताने वाले बिल्कुल सच्चे है। लगे रहे, तो गुरु महाराज के पास गए तो कुछ नहीं बोले, तुम जोर से लगे रहो, जोर से इसमें लगे रहो। अब उन्होंने देखा कि पहले तो लोग कहते थे भाई इतना मोटा आया कि मतलब ये कि ये क्या भजन कर सकता है, इतना मोटा, इतना तंदुरुस्त भजन क्या करेगा। तो उन लोगों ने जिन्होंने कहा तो मेरे सामने कहा कि इससे भजन नहीं हो सकता, ये तो इतना मोटा है कि भजन कैसे करेगा। तो हम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो जब यहाँ से दुबले पतले होकर के गए तो वो लोग कहते हैं देखने वाले, हाँ भजन कर लेगा, एक ही महीने के अंदर भजन कर लेगा और एक ही में भजन नहीं कर सकता। कोई आदमी कहते हैं भजन नहीं कर सकता ये। तो स्वामी जी ने ये कहा, अरे भाई कोई किसी को क्या जानता है कि कौन क्या है, तुम क्यों बोलते हो। अरे कोई किसी को मोटा हो पतला हो क्या कोई जानेगा। अब किसी के ऊपर में कृपा हो क्या पता चले,
तो फिर चले आए वहां से सत्संग सुन के, फिर किया जोर से, और फिर महीने भर फिर गुजरा, नहीं कुछ हुआ। तो हमने कहा ठीक है, दर्शन कर आए, दर्शन करके फिर लौट के आते। दर्शन करने गए, 2 दिन रहे वहां, सत्संग सुना, फिर आए। और उसके बाद तब शुरू हुआ, 18 घंटे समय दिया, तब दया हुई, कृपा हुई। तो असल में बात यह है कि अनुभव तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, क्यों देर लगती है, कुछ न कुछ तो है। गुरु महाराज की कृपा। तो कहते हैं कि भाई काली घटा है, उसमें मन और दृष्टि ठहरी और उस पर निशान मिला काला, उस पर दृष्टि जमाई, तो मतलब यह है कि वो चिन्ह दिखाई दिया। तो कभी सफेद होता है, कभी नीला हो जाता है, कभी सफेद होता है, कभी चारों तरफ होता है, और फिर उसके अंदर में फिर तब निकास होता है, तब वो निकास होगा अंदर से, तब पता चलता है कि कुछ है। ऐसे कैसे, ऐसे अगर कर दे तो सब सरलता से न प्राप्त कर ले, थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ता है वो, लेकिन फिर भी मालिक की दया रहती है, उनकी कृपा रहती है। बोलो। गरजे बादल चमके बिजली मनसा मोरी, अब ये सावन का महीना, अब ये उसका ध्यान और भजन है। जब करता है तो शुरू में तुरंत कहती है कि भाई ऐसा होगा। पहले जब शुरू में किया तो बिल्कुल काली घटाएं छाई हुई है, उसी में गुरु ने बताया कि भाई तुम ऐसी दृष्टि को एकाग्र करो, एक जगह रोक करके रखो, ऊपर नीचे नहीं देखना, और तुम्हारा काम है सिर्फ ऐसे निगाह रखो और मन को साथ रखो, बस इतना। तो तुमको चिन्ह मिल जाएगा, चिन्ह मिलेगा, उसी पर आंख रोको, बार बार रोको उसी पर, और रोकना आ गया तो जल्दी काम होगा, तो दरवाजा जल्दी खुलेगा। जब दरवाजा खुला तो सामने मतलब ये दिखाई देता है। अब उसके देखने से, शाम कंजे के देखने से उधर से बिजली चमकती, बादल गरजते बड़े जोरदार, बड़ा कड़ाके का बादल गरजता, उसमें से बिजली चमक रही। तो जब वो चमक नहीं आएगी तो मतलब सूरत बर्दाश्त क्या करेगी। एकाएक प्रकाश मिल जाए तो बस आँख बंद हो जाएगी, क्यों कि सहन नहीं कर सकती। हालांकि प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा नहीं है, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं कर तो आँख बंद हो। अब वो चमक जब आएगी, बादल गरजेंगे तो कड़कन होती है, बड़े तेज की बादल करते हैं, तो धीरे धीरे उसको फिर लप, आँख बंद हो गई, फिर खुली, फिर आप कोंधा होता है तो देखते हो बिजली का, आँख बंद हो जाती है, ऐसे फिर खुलती है, फिर बिजली फिर बंद हो गई। तो उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इससे कितना गुना ज्यादा, यानी बादल गरजते हो, बिजली चमकते हो, प्रकाश उसी में धीरे धीरे बढ़ा बढ़ते, वो धीरे धीरे बंद होगी, धीरे देखती रहे, देखेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर देखेगी, फिर बंद होगी, ठहरती है, और फिर ठहरते ठहरते बस ठहर जाती है। उस प्रकाश को बर्दाश्त कर लेती है, सहन कर लेती है, तो वो फिर आँख बंद नहीं होती है। फिर वो चाहे कितनी चमक आए उसको बर्दाश्त, जब ऊपर की चमक आएगी तो फिर यही होता है। तो कहते हैं भाई श्याम कंज में मन हुआ, उसमें प्रवेश हो गया, तब फिर बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। तो कितना सुहावना, जब बादल गरजते हैं, घन घमंड नव गजगा गरजत घोरा, और प्रियाहीन डरपत मन हुआ, दामिन दमक रही घन माई, और खल की प्रीतिता धरनाई। दामिन चमकती है, बिजली चमकती है, कड़कन होती है, बड़ा घोर शोर होता है। अब उसको कहते हैं कि भाई कितना सुहावना और कितना आनंदित वो बाजे होते हैं, मन उसमें लग जाता है, और फिर ये इच्छा ऐसे भागती है जैसे किसी ने खदेड़ दिया और भाग खड़ी है, जैसे डायन होती है ऐसे भागती है। तो जब उसको रस मिलता है तो एकदम से मुड़ता है, फिर मुड़ेगा मन, फिर मन सूरत का साथ देगा। बोलो। हाँ। सूरत निरत की जड़िया लागी, दोने अनंत साधन से। अब उधर से जो बादल गरजे, बिजली चमकी, और जब स्थिरता हुई तो सूरत देखती है सामने,
और निरत उसको कहते हैं, उसका गोलाकार बन जाएगा, उस सामने दृष्टि गोलाकार बनता है और उसी में वो देखती जाती है उसमें, उसी को निरत कहते हैं। जैसे टॉर्च होता है तो आगे फोकस होता है, दीवार पे पड़ता है, वो बीच में निरत है, यानी उसकी जो रोशनी आती है बल्ब की, तो बल्ब तो सूरत है और वो मतलब ये कि निरत है, तो आगे वो देखती है। कहते हैं कि अनंत शब्दों की, बेशुमार अनगिनत शब्दों की झड़ियाँ लगी हुई हैं, तरह तरह की वाणियाँ उच्चारण हो रही, और वेदवाणी को सुन करके, उस आकाशवाणी को सुन करके कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता होती है कि सूरत जागती है कि अपनी भाषा सुन रही है। ये सूरत की भाषा, क्योंकि वो लिंग शरीर की भाषा, लिंग शरीर छूट जाएगा तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर की भाषा, अब उसको तो उससे भाषा आ जाएगी, तो अपनी भाषा से सब प्यार करते हैं। तो चेतन भाषा है, तो वाणियाँ उसकी, तो वो बाजे बज रहे, तो अनंत शब्द बाजे बजे और वाणी उच्चारण भी वेदवाणी का हो रहा उसका, अब वो सुनने को मिलता है। उच्चारण बराबर होता है, बाजे तो दूर है, लेकिन जब निकट में पहुंचोगे तो उच्चारण हो रहा वाणी का, बाजा नहीं, वाणी का उच्चारण हो रहा, शब्द हो रहा, उसका उच्चारण हो रहा, तभी तो लिखा गया। अगर वाणी उच्चारण ना होती तो फिर उसको लिखते क्या कहा है, उसी को सुन करके तो फिर मन लिखा, तो उच्चारण होता है। वैसे बाजे बजते, बहुत घनघोर बाजे बजते, लेकिन दूर होने के कारण, जब निकट में पहुंचते हो तो बाजे नहीं, सब बदल जाते हैं। तो उसमें बोलो, वृद्धयावस्था चेतन लागी, काल आई जब सिर पर। अब क्या करें, जो काम अपना नहीं करेगा, सोता रहेगा तो वृद्ध अवस्था है, अब मतलब सिर पर आ गई। काल आकर के कहता है भाई तैयारी करो, मैं आ गया हूँ, मेरा मकान है, मैंने तुमको दिया था, मेरा मकान खाली कर दो। अब रोता चिल्लाता है कि अब क्या करें, उसका वहां दौड़ता है, वहां घुसता है, कोई बचा लो, कोई मुंह में, कोई ममता में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई बच्चों में, सब जगह भागता। अब वो तो घबरा गया, आवाज दी कि भाई हम आ गए, हमारा मकान खाली कर दो। तो अब बादशाह दे करके, तो वृद्ध अवस्था तो ऐसी होती, लेकिन अगर जाग गए तो अपना काम बन गया। फिर वह काल का काम क्या हो, तो काल के स्थान से ऊपर हो गए तो काल कुछ नहीं कर सकता, मौत से निकल जाओ। इसलिए कहते हैं जीवत मृतक हो रहो, जीते ही में सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके ऊपर हो जाओ, जो मौत का कमल है उससे परे निकल जाओ, फिर आपकी मौत होगी। फिर शरीर को कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कोई डर नहीं सकता, कोई भय नहीं। कोई मारता है तो एकदम से भागने की कोशिश करे तो क्या करे, वो पकड़ लेगा, क्योंकि उसका निशाना एक, और वो दौड़ा बस एकदम से सीधा उस पर गिरा, तब तक वो समझ नहीं सके, पकड़ लिया। तो काल इसी तरह से, अगर वृद्ध अवस्था आ गई तो उसके संकेत हो गए, मैं आ रहा हूँ, तुमने अपने लिए क्या तैयारी की, तो आपने क्या तैयारी की, कुछ नहीं की। जैसे कि तैसे ममता मोह अंधकार में सोते रहे तो फिर तकलीफ तो होनी है, और भजन कर लिया तो फिर क्या तकलीफ, तो कुछ नहीं। वो तो साधक कहता है कि अच्छा है कि इस पाप के देश में पापी लगेगा, अच्छा है इस वक्त में निकल जाए, तो चाहता है कि यहाँ से चले जाए, लेकिन श्वासों की पूंजी है, उसको जल्दी से खत्म कर सकता, क्योंकि वो तो तरीके से निकलेगी जो रास्ता आप चाहोगे बीच में खत्म हो जाओ, नहीं, महात्मा खत्म कर सकते हैं। वो उस पूंजी को डाइवर्स कर दे, यानी इधर से इधर जोड़ दे। किसी को अगर देना चाहे तो आपकी पूंजी इसके साथ जोड़ दे, वो मरने वाला हो जोड़ दे, तुम्हारी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर कोई कहेगा कि हमारी पूंजी इनको दे दीजिए, तब तो हो सकता है जब वो कहे सच्चे हृदय से कि हमारी पूंजी दे दीजिए या कम कर दीजिए हमारी, तो उससे प्रतिज्ञा कराएंगे। लेकिन कौन होगा, साधक, जो साधन करता, संसारी लोगों का नहीं करते ऐसा, ये काम उनका नहीं है, जानते हैं, लेकिन इधर से इधर उड़ गया, वो कर सकते। वैसे श्वासों की पूंजी और कोई कुछ नहीं कर सकता, वैसे तो 100 की पूंजी निकाला उसको, और जब समय आएगा
पूरा हो जाएगा तो तैयार रहता है कि कब खत्म हो, सासों को पूछिए और चले यहाँ से। या क्या करेंगे, है क्या, या कौन अपना, कोई नहीं। सही बात है, कोई अपना नहीं, कोई सामान अपना नहीं है, यहाँ से जाना है। अब वृद्ध अवस्था की तो दशा ये, और चेतन अवस्था की ये कि निकल गए। अब वहाँ आनंद लेने लगे, वहां से शुरू हो गया आनंद, क्या ऊपर में गए और आनंद ले गए, अनंतों धोने। अब जिसको अनंतों धोने मिले उसको सब खजाना मिलने जा रहा, खजाना मिलेगा। तो स्वप्नों का, रूहों का खजाना है। अब ये है कि नहीं कुछ किया तो वृद्धावस्था आने वाली है, आ रही से। बोलो। जमपुर से अब सती गुरु राखे, बहुत जीव मौत। क्या करें, अगर कहीं संत मिल गए तो उन्होंने जीवों को बचा लिया, नहीं मिले तो सब जीव जो है मौत दर ताकते हैं। क्या करें, सतगुरु बचाएंगे तो नरक से बचाएंगे, नरकों से, और बाकी जीव कोई बच नहीं सकता। बाकी सब उसके घेरे में, और किसी वक्त लेकर चला जाएगा। मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर तो बहुत उच्च कोट के जब पुण्य होंगे और कोई पाप नहीं होगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। अगर पाप को जलाना है तो शब्द को प्रकट करो, शब्द की कमाई करो, पाप सब जल जाएगा। कुछ भी पाप यहाँ नहीं रहेगा। शब्द एक ऐसी चीज है और शब्द में प्रकाश है, तो उसकी शब्द की कमाई करो और सफाई हो जाएगी, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। क्योंकि शब्द आया तो प्रकाश को आने ही, उसी में से तो निकलना। और नहीं अगर किया तो फिर ये कि इसकी सफाई कौन करे। तो सब जीव बेचारे जो है घबरा रहे हैं, अब क्या करें, कौन सा उपाय करें। वक्त निकल गया, अब वृद्धाई अवस्था आ गई, उसमें कुछ कर नहीं सकते। सही बात है। हम पहले लोगों को जब ये रास्ता बताते थे, लोगों से कहते थे अरे कुछ कर लो, कुछ करो, कोई भजन करो। पीछे से कहोगे आकर के कि हमने बहुत गलती की है, और मतलब जब हमको समय दिया गया था और हमारे पास समय था तब तो हमने कुछ किया नहीं, और आपकी बात ध्यान में नहीं दी, और अब बुढ़े हो गए तो आके कहते हैं अब क्या। चलो मतलब ये सत्संग में तो पड़े, तो दया से समान होगी। वो बात जो जीवों की होती है वो तो नहीं होनी, लेकिन फिर भी है कि तुमने बड़ी भूल कर दी, इतनी मेहनत की तुम्हारे साथ में, तुम जगह नहीं। तो अब ये है कि उस समय पर कौन बचाएगा काम, कोई बच्चा, कोई धन, कोई दौलत, ये तो कोई काम आने वाला नहीं। अच्छा, धन भी उसको और बच्चे भी उसको मतलब ये खराब लगते हैं, जैसे लगते हैं जैसे बिच्छू का डंक है, ऐसे लगते हैं। अब वो कोई चीज अच्छी लगने वाली है ही नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती है, और वो उनको आप बर्दाश्त कर लेती है, सहन कर लेती है, तो फिर आँख बंद भी होती है। फिर वो चाहे कितनी चमक आए उसको बर्दाश्त, जब ऊपर की चमक आएगी तो फिर यही होता है। तो कहते हैं भाई श्याम कली में मन हुआ, उसमें प्रवेश हो गया, तब फिर बादल गरजते और बिजली चमकती है। तो कितना सुहावना, जब बादल गरजते हैं, घन घमंड नव गजगा गरजत घोरा, और प्रिया है डरपत मनोरा, दामिन दमक रही घन माई, और खल की प्रीतिता शरणाई। दामिन चमकती है, बिजली चमकती है, कड़कन होती है, बड़ा घोर शोर होता है। अब उसको कहते हैं कि भाई कितना सुहावना और कितना आनंदित वो बाजे होते हैं, मन उसमें लग जाता है। और फिर ये इच्छा ऐसे भागती है जैसे किसी ने खदेड़ दिया, और भाग खड़ी हुई जैसे डायन होती है, ऐसे भागती है। तो जब उसको रस मिलता है तो एकदम से मुड़ता है, फिर मुड़ेगा मन, फिर मन सूरत का साथ देगा। बोलो। हाँ, सूरत निरत की जरिया लागी, दोने अनंत साधन से। अब उधर से जो बिजली बादल गरजे, बिजली चमकी, और जब स्थिरता हुई तो सूरत देखती है सामने, और निरत उसको कहते हैं, उसका गोलाकार बन जाएगा। उस सामने दृष्टि गोलाकार बनता है, और उसी में वो देखती जाती है उसको, उसी को निरत कहते हैं। जैसे टार्च होता है तो आगे फोकस होता है, दीवार पे पड़ता है, वही बीच में निरत है। यानी उसकी जो रोशनी आती है बल्ब की, तो बल्ब तो सूरत है, और वो मतलब ये कि निरत है। तो आगे वो देखती है, कहते हैं कि अनंत शब्दों की
बेशुमार अनगिनत शब्दों की झड़ियां लगी हुई हैं, तरह तरह की वाणियां उच्चारण हो रही। उन वेदवाणी को सुन करके, उस आकाशवाणी को सुन करके कितनी खुशी की प्रसन्नता होती है कि सूरज जानती है कि अपनी भाषा सुन रही है। ये सूरत की भाषा, क्योंकि वो लिंग शरीर की भाषा, लिंग शरीर छूट जाएगा तो सूर्य शरीर, सूक्ष्म शरीर की भाषा, अब उसको उससे भाषा आ जाएगी। तो अपनी भाषा से सब प्यार करते हैं। तो चेतन भाषा है, तो वाणियां उसकी, तो वो बाजे बज रहे, तो आनंद शब्द बाजे बजे और वाणी उच्चारण भी वेद वाणी का हो रहा उसका, अब वो सुनने को मिलता है। उच्चारण बराबर होता है, बाजे तो दूर है, लेकिन जब निकट में पहुंचोगे तो उच्चारण हो रहा वाणी का, बाजा नहीं, वाणी का उच्चारण हो रहा, शब्द हो रहा, उसका उच्चारण हो रहा, तभी तो लिखा गया। अगर वाणी उच्चारण ना होती तो फिर उसको लिखते क्या कहा है, फिर उसी को सुनकर के तो फिर मन लिखा तो उच्चारण होता है। तो वैसे बाजे बजते हैं, बहुत घनघोर बाजे बजते हैं, लेकिन दूर होने के कारण जब निकट में पहुंचते हो तो बाजे नहीं, सब बदल जाते हैं। तो उसमें बोलो वृद्धयावस्था चेतन लागी, काल आई जब सिर पर। अब क्या करें, जो काम अपना नहीं करेगा, सोता रहेगा तो वृद्ध अवस्था है। अब मतलब सिर पर आ गई, काल आकर के कहता है भाई तैयारी करो, मैं आ गया हूँ, मेरा मकान है, मैंने तुमको दिया था, मेरा मकान खाली कर दो। अब रोता चिल्लाता है कि अब क्या करें, उसका वहां दौड़ता है, वहां बोलता कोई बचा लो, कोई मुंह में, कोई ममता में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई बच्चों में, सब जगह भागता। अब तो घबरा गया, आवाज दी कि भाई हम आ गए, हमारा मकान खाली कर दो। तो अभी बादशाह दे करके, तो वृद्ध अवस्था तो ऐसी होती। लेकिन अगर जाग गए तो अपना काम बन गया। फिर वह काल का काम क्या हो, तो काल के स्थान से ऊपर हो गए तो काल कुछ नहीं कर सकता, मौत से निकल जाओ। इसलिए कहते हैं जीवत मृतक हो रहो, जीते ही में सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके ऊपर हो जाओ, जो मौत का कमल है उससे परे निकल जाओ, फिर आपकी मौत होगी। फिर शरीर को कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कोई डर नहीं सकता, कोई भय नहीं, वो पकड़ लेगा, क्योंकि उसका निशाना एक, वो दौड़ा बस एकदम से सीधा उस पर गिरा, तब तक वो समझ नहीं सके, पकड़ लिया। तो काल इसी तरह से अगर वृद्ध अवस्था आ गई तो उसके संकेत हो गए, मैं आ रहा हूँ, तुमने अपने लिए क्या तैयारी की, तो आपने क्या तैयारी की, कुछ नहीं की। जैसे कि तैसे ममता मोह अंधकार में सोते रहे तो फिर तकलीफ तो होनी है, और भजन कर लिया तो फिर क्या तकलीफ, वो कुछ नहीं। वो तो साधक कहता है कि अच्छा है कि इस पाप के देश में पापी लगेगा, अच्छा है इस वक्त में निकल जाए, तो चाहता है कि यहाँ से चले जाए। लेकिन श्वासों की पूंजी है, उसको जल्दी से खत्म कर सकता है, क्योंकि वो तो तरीके से निकलेगी जो रास्ता आप चाहोगे बीच में खत्म हो जाओ, नहीं, महात्मा खत्म कर सकते हैं। वो उस पूंजी को डाइवर्स कर दे, यानी इधर से इधर जोड़ दे। किसी को अगर देना चाहे तो आपकी पूंजी इसके साथ जोड़ दे, वो मरने वाला वो जोड़ दे, तुम्हारी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर कोई कहेगा कि हमारी पूंजी इनको दे दीजिए, तब तो हो सकता है जब वो कहे सच्चे हृदय से कि हमारी पूंजी दे दीजिए या कम कर दीजिए हमारी, तो उससे प्रतिज्ञा कराएंगे। लेकिन कौन होगा, साधक, जो साधन करता है। संसारी लोगों का नहीं करते ऐसा, ये काम उनका नहीं है, जानते हैं, लेकिन इधर से इधर उड़ गया वो कर सकते। वैसे श्वासों की पूंजी और कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो 100 की पूंजी निकालना उसको, और जब समय आएगा पूरा हो जाएगा तो तैयार रहता है कि कब खत्म हो 100 की पूंजी और चले यहाँ से। या क्या करेंगे, है क्या, या कौन अपना, कोई नहीं। सही बात है, कोई अपना नहीं, कोई सामान अपना नहीं है, यहाँ से जाना है। अब वृद्ध अवस्था की तो दशा ये, और चेतन अवस्था की ये कि निकल गए, अब वहाँ आनंद लेने लगे, वहां से शुरू हो गया आनंद, क्या ऊपर में गए और आनंद ले गए, अनंतों धुने। अब जिसको अनंतों धुने मिले उसको सब खजाना मिलने जा रहा, खजाना मिलेगा। तो स्वप्नों का
रूहों का खजाना है। अब ये है कि नहीं कुछ किया तो फिर अवस्था आने वाली है, आ रही से बोलो। जमपुर से अब सती गुरु राखे, बहुत जीव मौत। क्या करें, अगर कहीं संत मिल गए तो उन्होंने जीवों को बचा लिया, नहीं मिले तो सब जीव जो है मौत दर ताकते। क्या करें, सतगुरु बचाएंगे तो नरक से बचाएंगे, नरकों से, और बाकी जीव कोई बच नहीं सकता, बाकी सब उसके घेरे में, और किसी वक्त लेकर चला जाएगा। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर तो बहुत उच्च कोट के जब पुण्य होंगे और कोई पाप नहीं होगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। अगर पाप को जलाना है तो शब्द को प्रकट करो, शब्द की कमाई करो, पाप सब जल जाएगा, कुछ भी पाप यहाँ नहीं रहेगा। शब्द एक ऐसी चीज है और शब्द में प्रकाश है, तो उसकी शब्द की कमाई करो और सफाई हो जाएगी, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। क्योंकि शब्द आया तो प्रकाश को आने उसी में से तो निकालना, और नहीं अगर किया तो फिर ये कि इसकी सफाई कौन करे। तो सब जीव बेचारे जो है घबरा रहे हैं, अब क्या करें, कौन सा उपाय करें। वक्त निकल गया, अब वृद्धाई अवस्था आ गई, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। सही बात है, हम पहले लोगों को जब ये रास्ता बताते थे, लोगों से कहते थे अरे कुछ कर लो, कुछ करो, कोई भजन करो, पीछे से कहोगे आकर के कि हमने बहुत गलती की है, और मतलब जब हमको समय दिया गया था और हमारे पास समय था तब तो हमने कुछ किया नहीं, और आपकी बात ध्यान में नहीं दी, और अब बुढ़े हो गए तो आके कहते हैं अब क्या। चलो मतलब ये सत्संग में तो पड़े हो तो दया से समान होगी। वो बात जो जीवों की होती है वो तो नहीं होनी, लेकिन फिर भी है कि तुमने बड़ी भूल कर दी, इतनी मेहनत की तुम्हारे साथ में, तुम जगह नहीं। तो अब ये है कि उस समय पर कौन बचाएगा काम, कोई बच्चा, कोई धन, कोई दौलत, ये तो कोई काम आने वाला नहीं। अच्छा, धन भी उसको और बच्चे भी उसको मतलब ये खराब लगते हैं, जैसे लगते हैं जैसे बिच्छू का डंक है, ऐसे लगते हैं। अब वो कोई चीज अच्छी लगने वाली है ही नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती है। और वो उनको आप बिच्छू लगते हैं कि ये चला जाता जल्दी से तो अच्छा था, सब कंटा कट जाता, नहीं तो चिल्लाएगा और लोग कहेंगे भाई इसका लड़का था और ये था, इसने सेवा वेवा कुछ नहीं की तो ये चिल्ला रहा। तो कभी कभी तो लड़के ऐसा करते हैं कि बाप को अंदर वाले कमरे में ले जाते और चुपचाप वहाँ उसको लिटा देते, तो वही रोता रहो, 12 बाज नहीं जाती, नहीं 12 बाज जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। बड़ी बुरी दशा होती है वृद्धावस्था में, बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि जिनको मालूम उन्हीं को मालूम। तो कहते हैं भाई सतगुरु तो बचा सकते हैं, बाकी और कोई बचा नहीं सकता। जब किसी के साथ रहने वाले सीधे नरक को गए तो आपने तो बच्चा किसने नहीं देखा, आपने ना उनका उपदेश सुना। वो जो साथ रहते थे आगे पीछे, जो उनकी भक्ति करते थे, जो वचन का पालन करते थे, वो तो सीधे नरक को गए, और आपने तो वो तो बहुत दिन हो गए। इसलिए उन्होंने कहा महात्मा को खोजो। बोलो। काल घटा जब आकर छाई, धारा मोते अधिक। अब यह है कि एक तो निकल गया, एक तो उजाले में पहुंच गया, एक सूरत, वो तो निकल के आनंद लेने लगी, और जिसने कुछ नहीं किया उसकी कहते हैं मौत धारा, यानी काली घटा छा गई। अब उसको क्या श्वास चल रहा, जाने वाला जाने वाला जाने वाला बस, और घेर लिया चारों तरफ से, और घर को ढा देते, यानी इसको सबको बेकार कर देते, इसको गिरा देते। वो तो निकल के आनंद लेने लगी, और जिसने कुछ नहीं किया उसकी कहते हैं मौत धारा, यानी काली घटा छा गई। अब उसको क्या श्वास चल रहा, जाने वाला जाने वाला जाने वाला बस, और घेर लिया चारों तरफ से, और घर को ढा देते, यानी इसको सबको बेकार कर देते, इसको गिरा देते हैं, किसी काम करे, न उठ सकता न देख सकता, बस चल रही है, श्वास चल रही है, उसको घेर लिया और घेर करके ले जाते। सिपाही सिपाही है, एक तो पुण्य करेगा धर्मदूत आएंगे, और एक पाप करेगा जमदूत आएंगे। लेकिन जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहेंगे। हिसाब यहाँ से खींचा और वहां खड़ा कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने, उसने सब देखा है, और देख करके उसने कहा अच्छा ठीक है, इनको फलाने नरक में या फलानी होनी में इसको ले जाओ, तब फिर वो ले जाते।
तब पकड़ के लेते हैं, तभी फिर मार शुरू हो जाती है ऊपर। फिर वो बाल लगा, अच्छा ये भी लिंग शरीर में, वो भी लिंग शरीर, लिंग शरीर में पकड़ते, ये शरीर वहां नहीं होता, वो लिंग शरीर होता। वो भी चेतन ले गए, पकड़ के ले गए, फिर वहां ले जा करके। तो रास्ते में बड़े अंधेरे होते, पहले उजाला होगा फिर अंधेरा होने लगेगा, अंधेरे से फिर अंधेरा, फिर कुछ जो दिखाई देगा, और बिल्कुल अंधिकार धुंधकार, एकदम धुंधकार, कहा ले जाते, फिर वहां पिटाई करते जीवों की। तो वहां सब हिसाब किताब सब धर्मराय का सब लिखा जोखा कर्मों का वहां लिखा जाता है, सब चलता रहता है। तो और महात्माओं को दिखाई देता है हिसाब किताब सब, तभी तो बचाते हैं, नहीं बचाएंगे कैसे? जब देखेंगे तब तो बचाएंगे, नहीं देखेंगे क्या बचाएंगे? बोलो। जीवने करे घबराई, काया गढ़ नदी बस उनको क्या देर लगती है, काया का गढ़ मकान है, बस आकर के फौरन उन्होंने गिरा दिया। अब जीवात्मा पकड़ लिया, ये पड़ा है, इसको भूखते रहो, गाड़ते रहो, जो आपकी तबीयत है तो करते हो तो ले गए निकाल। अब तुमको क्या पता है कि वो कहाँ गया? जब आप खुदा के अंधे हो तो आपको क्या हो, आप कहावत चली आ रही भाई स्वर्गवास हो गया, तुमने देखा नहीं, उसकी तो कोई चिट्ठी पत्री आई नहीं और तुमने देखा नहीं, तो क्या हो, क्या करोगे? और जिसने देखा वो कहता है, सुनाता, उसकी आप सुनते ही नहीं कि भाई वहाँ ये हो रहा और ये रास्ता तुम्हारे निकलने का और ये तुम्हारे डूबने का। तो जो बताता है उसकी बात ही नहीं सुनते हो, इसी मौज चौज में रहते हो थोड़ी देर, और ये भी धोखा ही है। इसमें कौन सा सुख है? कोई चोरी करता है तो चोरी किया, उसमें मतलब वो भी तकलीफ से किया, अरे जाएगा रात को जाएगा, तेरे हो जाएगा। कितने आदमियों को देखा कि चोरी करने जाते हैं, खेत काटते हैं, तो वहां से कोई आया, उधर से किसी ने खास दिया, बोल दिया कौन है, तो भगा वहां से मैदान में, तो बस भगा उसको, तो कांटे लग गए रास्ते में। अब देहात में जंगल में तो कांटे होते हैं, सब कांटे टूट गए, उसके दर्द हो रहा उसको, वो भी मुसीबत। चोरी करने जाओ तो ऐसे आसानी से, बड़ी मतलब होशियारी बरते, आ जाए तो डंडे पड़े, फिर क्या पकड़ लिया जाए तो बड़ी उसकी दुर्मत होती है। तो वो भी कोई सुख से नहीं है, कोई आराम से नहीं, और उसके पास कुछ बचता भी नहीं, कुछ बचे तब तो ये हो। तो सब चीज बड़ी तकलीफ से, और फिर भी क्या करे, मजबूर हो, आदत है उसकी, खराब से खराब काम की आदत है, और अच्छे काम की आदत पड़ जाए तो अच्छा करो, ये। और अच्छे और बुरे का मेल नहीं हो पाता, अच्छा करेगा उससे बुरे का मेल ही होगा, बुरा करेगा अच्छे का मेल नहीं होगा। वो कहेगा मुझको तुम्हारा पसंद नहीं, कहेगा मुझको तुम्हारा पसंद नहीं। तो इसी तरह से जब महापुरुष जब मिल जाएंगे तो एक को तो चढ़ा ले गए, अब वो तो चढ़ के आनंद लेने लगा उसको, और दूसरा वो सबके साथ फंस गए। अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो मौत कहते हैं काली घटा छा गई आंखों के सामने, अंधकार ही अंधकार है, और आवाज दी उसने, और आकर के खड़ा हो गया, निकलो चलो यहाँ से। अब वो देख रहा है कि हमने इतने दिनों से जमा किया था, हमारा ये सब लिया जा रहा, सब चीज चिल्लाता, बहुत जोर का आवाज देता। अब आवाज उसको कौन सुने? तो महात्मा उसकी आवाज को सुनते कि किस तरह से भयंकर आवाज में रोता है, और फिर उसको निकाले जाते हैं उसको। तो उसको कायागढ़ को गिरा दिया, कुछ नहीं कर सकते, बादशाह हो कोई धनी मानी हो, कायागढ़ को वैसे गिरा दे और जीवात्मा को निकाल देगा। बोलो। जमपुर जाई जीव पछतावे, जमक दूत नित बहुत। अब ये बताओ कि एक जो चेत गया जाग गया, उसने तो अपना काम शुरू कर दिया, वो तो मतलब ये कि निकल पड़ा, चल पड़ा, आनंद लेने लगा अपनी जीवात्मा का, सूरत का, ऊपर उसको धन मिलने लगा। और एक ने सुना, कुछ नहीं किया, मनुष्य शरीर पाया तो उसको पाने का ही उद्देश्य किसी महात्मा की खोज करे, सबका अधिकार है ये, और सबको आदेश है कि आप किसी न किसी महात्मा को ढूंढे जो इस विद्या को, इस धन को, जो इस रास्ते को जानता हो। तो आपने उस अधिकार का, आपने क्या किया, अपमान किया, जो आदेश मिला था उसका पालन नहीं किया। तो अब क्या करें बेचारे। अब ये है कि जम के दूत जब जमपुरी में ले गए तो अब वहां चिल्लाता, अब रोता है और पछताता कि मैं कुछ कर लेता
तो आज मेरी ये दुर्गति क्यों होती। और जम के दूत और सिपाही हैं, मतलब ये कि वो काले कलूटे भयंकर, उनकी शकल देखते ही जो देखता है और खून का पानी हो जाता है। यानी ऐसे आप देखो, फिर काट करके अपने आप जब सूरत जब जाएगी, काट दो तब नहीं, तब तो खून निकलेगा, लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा तब आप काट के देखिए सब पानी आएगा, खून नहीं निकलेगा। तो क्या होता है कि उनकी शक्ल देख करके वो खून होता है वो फट जाता है, फट करके और पानी की शक्ल हो जाता है। जैसे मतलब ये है कि उसमें जैसे दूध होता है तो फट जाता है, एक दही होता है तो फटता नहीं, लेकिन दूध फट जाएगा और फिर यह है कि उसके दूसरी शक्ल बदल जाएगी। ऐसे ही उनकी शक्ल देख करके बस एकदम से इतना भय, इतना खौफ कि पहाड़ क्या चीज, समुद्र क्या, इतना खौफ होता है, बस सब फट जाता। फिर उसको काटिए, कुछ नहीं निकलेगा शरीर को। तो ये होता है, इतना होता। तो जब के दूध ले जाते, अब वो जाएगा कहाँ, पकड़ लिया उसको, लिया शरीर में, और इसी शरीर को वहां जा करके बंद कर देते, इसी से यात्रा देते हैं और बहुत तरह तरह से पल सताते हैं। अब वहाँ एक क्षण भी मौका नहीं मिलता वो। अब महात्माओं ने जब देखा कि जीवों की मतलब ये है कि ये क्या गति हो रही है, इनके कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सबका पता लगाया, मृतलोक का भी पता लगाया, स्वर्ग का भी और ईश्वर के लोक का भी और ब्रह्म लोक का, सबका पता लगाया और पता लगा कि जीवों को क्या क्या होता है। मृतलोक ने देखा, चारों खानियों का पता लगाया, 84 लक्ष योनियों का। तब आकर के उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, घाट पर आकर के लौट गए हो। अरे मरसूल भी घाट पर बैठ करके तुमको ऊपर चला जाना चाहिए, आंखों के ऊपर में नई नई दुनिया, पुरातन सनातन, समझ गए, सुख की दुनिया आनंद की है, उधर जाना चाहिए, और तुम इधर जा रहे हो, तकलीफ में जा रहे हो। अब क्या करें, अब तमाम जीव एक कोई निकलेगा, बाकी सब जा रहे हैं। अंधेरे बोलो ना एक बात बताओ, इतने लोग हैं, अगर मैं इनसे बुरा काम कोई कराऊं तो यहाँ कौन आएगा। एक मोटी की बात कहता हूँ, इनसे कोई बुरे काम का आदेश दो कि तुम ये बुरा काम करो, ये ऐसा करो, तो यहाँ कौन आता है। ये तो आदमी को अकल रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए, कोई भी हो उसको थोड़ी भाई कोई बात तो है। तो उसको अच्छा काम है तब तो मतलब ये, तो बुरा काम में कोई टिकता नहीं, अच्छे काम में तो हमेशा टिकेगा, क्योंकि अच्छा तो अच्छा ही और बुरा बुरा ही। बुरा तो मतलब वो तो दगेबाज है, वो कोई सत्य बात नहीं है कि किसी से बुरा काम करवाएगा। हमारा कोई आदेश नहीं रहता, कोई किसी को आदेश नहीं। अब तो सब हमारे पास आते हैं, बदल जाते हैं सब, हर तरह के लोग आते हैं, चोर भी आते हैं, डकैत भी आते, हर तरह के बदमाश आते हैं और बेईमान आते हैं, मतलब झूठे आते हैं, तो सब यहाँ धीरे धीरे करके बदल जाते हैं, सब अपने आप को छूट जाता है। क्योंकि हमको काम ही नहीं करा, हमको तो ये कराना था कि दिन में ईमानदारी मेहनत से जो भी करते करो, बच्चों की सेवा करो, शाम को भजन करो, असली काम कराना। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई बदमाशी नहीं। दिन में काम करते रहे, आपको समय नहीं मिलेगा, और शाम को बच्चों की सेवा की, भजन किया, जब समय मिल जाए तो समय मिलेगा, कोई काम ही नहीं कि चलो भाई किसी के साथ में बदमाशी करें, यही काम रहता है। और देखते हो रात को सेवा में जाते हैं, सेवा कराई तुरंत वहां छोड़ करके भाग करके यहाँ आए, सोच गए अभी यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद फिर सेवा करेंगे और फिर बाहर भागेंगे। अरे इनको मौका नहीं मिलेगा, बुराई करने का जब मौका नहीं मिलता तो फिर भजन करो, कोई सुमरन करे, कोई ध्यान करे, कोई प्रार्थना करे अपना। फिर ये चीजें सबको समझना चाहिए, समझ करके जो समझदार होते मुड़ जाते, और इस तरह से पड़े रहेंगे, पकड़ ले जाएंगे और जमदूत, तो फिर आपका क्या होगा। यही तो बात थी राम के वक्त में, जब त्रेता समाप्त होने लगा तो पहले आए धर्मदूत, होशियार हो जाओ, मैं तो तुमको बता करके जा रहा हूँ कि तुम तैयारी करो, जाने वाले हो। तो तुरंत कह के गायब हो गए, वो तो गायब हो गए। अब इनको घबराहट हुई, तो उन्होंने कहा भाई कौन आया था, तो इधर कौन आया था, हमने तो नहीं देखा। पहरेदारों से पूछा कि हमने नहीं देखा, कौन आया था, भैया हमारे कमरे में अभी खड़ा था, कह करके गया। तो मतलब अच्छा तुम लोग सिपाही भाई कोई नहीं रहोगे, हम लक्ष्मण को करते हैं।
तो अपने भाई लक्ष्मण को दरवाजे में कर दिया, दरवाजे में कर दिया। तो फिर अब आए उनको लेने के लिए, तो कहा उन्होंने, राम ने कहा कि देखो कोई आ ना सके, सबके लिए बना, कोई यहाँ नहीं अंदर आएगा, सबको बना कर दिया। अब दरवाजे पर आए, कह लगे नहीं अंदर नहीं जा सकते हो। कहा हम क्यों नहीं जा सकते अंदर, हम जा सकते, हम तो सब जगह जा सकते हैं, हमको कोई। तो उसने अपना जो रूप दिखाया, तो लक्ष्मण तो उधर गिरे, देख करके उधर गिरे जा करके, तब तक वो अंदर घुस गए। अंदर घुस गया तो घुस करके तब तक उन्होंने उसकी तरफ तो देखा नहीं, लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़े। कह लगे मैंने तुमको आदेश दिया था यहाँ कोई ना आ सके, अब वो बेचारा करे क्या। उसको शकल ऐसी गिराई, उधर गिरे, पट से गिरे और सामने आकर के मतलब भगे। ये भगे तो फिर कहा कि बस तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। तो लक्ष्मण भगे, भग करके वहां सरजू जी में जाकर के एकदम से गिरे वो पानी में और डूब गए, मर गए। तब तक किसी ने कहा कि भाई लक्ष्मण तो डूब कर गए, मतलब यह है कि मर गए। तब तक राम दौड़े एकदम से सीधे, और कि किधर गए, कहाँ गिरे, कहाँ कूदे, तो वो भी एकदम से कूद पड़े, वो भी उसी में मर गए। तब तक दोनों भाइयों ने भरत और शत्रुघ्न ने सुना कि भाई तो मतलब ये है कि पानी में दौड़ करके कूद गए, मर गए, तो ये भी मर गए, तो ये भी उसी में कूद गए, मर गए। तो मृत्यु तो इस तरह से हुई है, तो ऐसे ही ले जाना था, इसी तरह से ले जाना था। अभी देखिए क्या लीला होती है, कोई आदमी क्या समझ सकता हमारे लिए कौन सा समय कैसा आएगा, बस शकल दिखाई तो बात हो जाती। बोलो। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल। कहते हैं कि भाई नाना प्रकार की भांत भांत की यातनाएं वो जमदूत सिपाही देते हैं, और फिर उसके बाद में गले में रस्सी डाल के यानी किस तरह से खींचते हैं, तो हाय हाय चिल्लाता है, करता है, रोता है। यानी जो वहाँ दुर्दशा करते हैं वो सही बात है कि वो कहने में नहीं आती। भाई ये समझ लीजिए कि क्या हाल होता है उसका। यानी जल्लाद भी ऐसा काम नहीं करेगा जैसा वहां होता है। जल्लाद तो बहुत करेगा, मार देगा और फिर उसकी खाल रोकेगा, अरे वहाँ बहुत बुरा हाल होता है। कहते हैं कि पल पल यात्रा देते हैं, फिर गले में फांसी डाल के खींचते, और फिर किस तरह से उसको मारते, और फिर जिंदा करते, फिर मार, सूरत को नहीं छोड़ेंगे, उस शरीर को मतलब उसको उसी में पकड़े रहते, यात्रा देते। बोलो। को भी नर कमाई दे गोते, जीव सहे दुख। अब ये महापुरुषों ने देखा ना होता तो क्या वर्णन करते। जब वहां देखा कि चलो भाई देखें जीवों की क्या हालत होती है, तो वहां देखा कुंभी नर, सड़ने वाले नर के, जहाँ बदबू है उसमें उसको डुबा देते। और जब कभी मतलब है उस पर लगा जूतियां, और जूतियां ये नहीं रहती कटीली जूतियां, वो ऐसे कांटेदार रहती है, नीचे डूबे रहो, नीचे इसी नरक में। तो बताओ कितनी बुरी यातना। कि मतलब ये है कि नाक में नरक, असम में नरक, उसी में सड़ रहा, उसी में गल रहा, चिल्ला रहा, को निकाले। आप बचा लोगे वहां जाकर, बहुत बुरी दशा होती। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे भैया शाकाहारी रहो, बड़ी बुरी हालत होती है, बहुत बुरा। शाकाहारी रहो, अच्छे काम करो, कुछ मतलब नहीं तो समय निकला जा रहा अच्छे काम का, ना अच्छा काम शरीर से कर सकोगे, ना उस मालिक का भजन कर सकोगे, ना जीवात्मा के ऊपर का भार उतार सकोगे। तो कुछ तो कम से कम समझ के कर लो, थोड़ा बहुत भी रत्ती भर भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। तो कोई सुनता ही नहीं। अब ये रंग रोगन जो इस वक्त भौतिक बात का छाया हुआ, उसमें बुद्धि पर छा गया, इंद्रियों में छा गया, उस भोगों में रस ढूंढ रहे, उसमें क्या मिलेगा, क्या मिला। अगर किसी को कुछ मिल गया होता, हम तो जब से देख रहे हैं सोशल जिंदगी को, तो सब कहते हैं सोशल जिंदगी है, इसको खाने पीने को और भोगने को सोशल जिंदगी, सामाजिक जिंदगी। अरे कोई जिंदगी है भी एक तरह का, यार क्या क्लेश है। तो हम देखते ही रहते हैं, कुछ कहते नहीं है, चुपचाप मतलब ये उसको समझते, आपको समझाते, होशियार हो जाओ। ये दशा जीवों की हो रही है। बोलो। वे निर्दयी दया नहीं लावे,
आते तेरा से जीव कहते हैं वो तो निर्दयी, उनको तो हमको मिला कि उनके साथ ये कर रहा है, ये तुम जो कर्जा लादा है उसको अदा करो, वो है। अब वो बेचारे क्या करें, उनको आदेश मिला, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, तो निर्दयी है, दया नहीं, उनमें दया ही नहीं। और उनकी त्रास से, उनकी मार से, उनकी यात्राओं से जीव मर जाते हैं और कोई रास्ता नहीं बचने का। पूरी मतलब ये कितने नाम के नरक हैं, पूरा भोगने के बाद तब तो कितने करोड़ वर्ष लग जाएंगे उसमें, तब जीव निकल के फिर 84 में डालेंगे, चारों खानों में, फिर 84 लच्छी चूनियों में, उसमें बंद करेंगे, यहाँ आके यात्रा देंगे, तो कितना समय निकल जाएगा। तो जीव को तो फिर ये अवसर मनुष्य शरीर का मिलता ही नहीं है, ये नहीं मिलेगा। जो आज तुम सोच रहे हो अपनी अल्पा ज्ञान बुद्धि से कि मिल जाएगा, ये मिलने वाला नहीं है। बोलो आगे ने खाम्ब से फिर लिपटावे, हाई हाई कर तब चिल्ला। वो कहते हैं अग्नि खम्भ से, ऐसे से खम्भ है कि आपका सारा संसार नहीं इतना बड़ा, इतना एक खम्भ है, लाख लाख मील की तो लग गया, उस पर इनको छेद लेते हैं, उसी में मतलब ये है कि त्रिशूल नुकीले रहते हैं, उसमें बेचते हैं और बेच कर ऐसे जलाते हैं, लाखों मील ऐसे लग गया उसकी जैसे पास, ऐसे करके जलाते हैं। आप क्या करें, जीव उसमें जलते हैं और चारों तरफ से जलाए जाते हैं, एक तरफ से नहीं, चिल्लाते हैं। तो जिसको आप जलाओगे तो ये तो दुर्गत होगी, अब दूसरों को जलाओगे तो यही हाल होगा जो आपको। तो आज चिल्लाते, लाखों मील तक आवाज जाती है उनकी और कोई भी सुनने वाला नहीं। और वो कहते हैं कि जमदूतों को कोई दया नहीं, तो निर्दयी है सब, उनको तो हुक्म धर्मराज का मिल गया कि इनको ले जाओ, ये यात्राएं दो, तो ले जाते यात्रा देते। और आप यहाँ 4 दिन की जिंदगी में मतलब ये तो 3 जिंदगी में तो कुछ नहीं मिलता है, कोई जमाने की तरफ वो बह गए और उसको समझते नहीं हो, कोई समय निकल गया बस, ये दशा होती है। बोलो मारे मारे 34 से होई, पति गति अपनी सब विधि को। अब क्या करें, चारों तरफ से मारी मार चिल्लाते, मारो मारो। अब क्यों ऐसा है कि भाई आपको कोई रास्ता बताने वाला कोई मिलता, समृद्ध पुरुष, तो आपकी रक्षा कर लेता, तो वो तो मिला नहीं आप, तो आपको कोई पति तो मिला है। ये दशा क्यों हुई कि महात्मा नहीं मिले, जो मिले भी आपको अंधे मिले, अंधा बहरा मिला तो उससे कुछ होने वाला नहीं। कोई सुजाका जानकार कोई मिल जाता तब तो तुम्हारी हालत ना होती, तो ये कोई मिला नहीं, आपको बचाए नहीं, आपने रास्ते ही नहीं बदला। आपने जब ऊपर बदल देते रास्ता तो इस घाट से छूट जाते। तो ये दशा इसलिए हुई, भजन नहीं किया, उसका मतलब ये भजन नहीं किया, तुमने अपनी चेतन जीवात्मा से चेतन मालिक का भजन नहीं किया, उससे ये सब दशा तुम्हारी इन कर्मों से हो रही है, जो बाहर के पर्दों को इनमें लगे पड़े हुए, उन्हीं की वजह से ये सब चढ़ा हुआ आपके ऊपर, उसका मुजरा किया जा रहा, हिसाब ले रहा, ये सब दे दो यार। बोलो नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले। अब नरकों में तो इस तरह से उनको यातना देंगे और फिर ला करके फिर 84 में 4 खानों में डालेंगे, पशु पंछी की योनि में डालते। मनुष्य शरीर तो बहुत समय बाद लगेगा। अब ये जितनी गऊएं आई हैं और बैल जितने भी आपको दिखाई देते हैं, ये सब इस शरीर छोड़ने के बाद ये सब मनुष्य शरीर में आ जाएगा। इन्हें गऊएं तो स्त्री शरीर में आएंगे तब, और पुरुष आएंगे मनुष्य शरीर में, बैल मनुष्य शरीर में पुरुष में आ जाएंगे। ये गाय और बैल की अंतिम योनि 84 के ऊपर की एक ही योनि है, इसके बाद मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अब सबको ये आदेश दिया था कि बैलों से तो आप काम लो और चारा पानी इनको देते रहो, तो आप उनसे काम लेते रहिए। और आपको कहा था कि गऊओं की सेवा करो, इनसे दूध आदि तुम अपना खाते रहो और इनको अपनी मौत मरने दो, बैलों को इनको। तो जब ये अपनी अपनी मौत मरेंगे तो जब मनुष्य शरीर में आएंगे
तो स्त्रियां भी बड़ी सब होंगी और पुरुष भी बड़े सब होंगे। ये आपको बताया था महात्माओं ने, जो जानकार थे उन्होंने कहा था। और मान लीजिए कि आपने और बैल की अभी 5 साल और बाकी है और आपने अभी कट्टी खाने में कटवा दिया, बेच दिया और उसने ले जा करके वहां काट दिया, तो ये अपराध सब आप पर लगेगा। तो वही जीवात्मा 5 साल तक प्रेत योनि में, चाहे गाय की हो चाहे बैल की हो, प्रेत योनि में रहेगी। और चाहे भैंस हो चाहे भैंसा हो, वो प्रेत योनि में रहेगा। और उसके बाद में गऊ को तो मनुष्य शरीर मिलेगा और बैलों को, बाकी और जीवों को दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो जब इसमें आई तो लड़कियां चिड़चिड़ी बचपन से, न माँ का कहना न बाप का, किसी का कह नहीं। और फिर जब शादी विवाह कर दिया तो सास ससुर की कुछ नहीं और अपने पति को कुछ नहीं समझती, 2 कौड़ी का भी नहीं समझती, बहुत चिड़चिड़ी। तो अब पति परेशान। वो तो कहा था कि भाई ये पूछना कि लड़का कैसा स्वभाव का है, लड़की कैसी स्वभाव की है, समझ गए, उसकी आदत क्या है। तो ये तो नाई पता लगाते थे, गांव में कई दिन रहते थे, उसको भेजा जाता था पहले, तो नाई पता लगाता था भाई कैसे लड़का लड़की है। तो दोनों सबसे जब पता लग गया तब लोग संबंध कर। अब तो ये है कि मुसीबत के मारे जल्दी करो, कुछ भी हो कहीं जाए, तो लड़के को लड़की को कहीं टिका दिया। अब ये दशा हो गई, अब किसी का मिल नहीं बैठता, किसी का बैठेगा नहीं बैठ, क्योंकि वो प्रेत योनि की चंचल जीवात्मा भूत योनि की, अब वो कैसे मिल बैठ सकता, दोनों आपस में लड़ेंगे, इसलिए गृहस्थ धर्म का धर्म खत्म। ये घर वो धर्म रह नहीं गया, गृहस्थाश्रम वो सब कर। बोलो गुरु भक्ति बिना यह गति पाई, नर देही सब बस एक ही बात है कि गुरु भक्ति जब तक महापुरुष नहीं मिले और उनके आदेश आज्ञा का पालन नहीं किया, तब ये गति सबको होगी, कोई बच नहीं सकता, सब जाएगा। और नरदेही आपकी बात चलेगी, बेकार चलेगी। बात कहते हैं बेकार, आपके काम में नहीं आई, बेकार के कामों में चलेगी। और फिर जीवात्मा की कौन बचत करेगा, वो तो भाई रास्ते ही से होगा सब काम, उसके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए ये सब चीजें बहुत सोच समझ के। अब लोग जो गाय काटते हैं या बैल काटते हैं, उनकी तो बची है, वो तो जाएंगे ही सीधे, उनकी तो दशा, उनकी तो जो होना तो होना। लेकिन आपको बच के रहना चाहिए ना। वो काटते हैं काटते काटते नहीं समझते, नहीं समझते। एक कसाई आया, उन्होंने कहा कि महाराज आपकी बात हमको बहुत अच्छी लगी, तो बात अच्छी लगी तो कह लगे कि हमको सुनना चाहते हैं, हम कसाई हैं, जानवर काटते हैं, लेकिन आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जानवर नहीं काटेंगे। मैं भाई बहुत अच्छी बात है, फिर हमसे मिलना, ये तो तुमने प्रतिज्ञा की है, फिर लौट के आना। अब घर में गया तो सब्जी ले आया, और सब्जी ला करके बेचने लगा और छोड़ दिया। तो घर वाले कहते हैं अरे तू मतलब ये कि सब्जी बेच कर क्या करेगा, क्या भाई हमको तो एक महात्माओं ने बताया था कि काम ठीक नहीं है, हमारी समझ में आ गया, अब ये हम काम नहीं करेंगे, हम तो सब्जी बेच क्यों जाना है, अब उसने ये काम नहीं किया। लेकिन घर वाले उसको कितना पीड़ित करते कि वही काम कर, वही काम कर, वही काम कर, वही कर, लेकिन नहीं करता। अभी तक वो हमारे पास आते रहे, कहिए क्या वो छोड़ दिया सब, उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया और छोटा मोटा कोई काम कर लिया। उनको खाने पीने की बरकत उसमें मिल जाती है, अब कोई मिले नहीं बताने वाला, तो उनको क्या पता कि इसका क्या फल होगा, जीव हिंसा का क्या फल होगा, उनको कुछ नहीं मालूम, जानते ही नहीं। कोई बताने वाला मिले, सही बात बताए तो छोड़ दे, क्या बात है। अरे भाई ये कोई अब मनुष्य का भोजन थोड़ी है, भाई तो पशुओं का भोजन है। तो हमने कहा, आपने देखो कहीं से लेकर के आया, ऊपर फोटो लगाई है, तो हमने कहा पीछे वाला कोई आएगा समझा देगा उसको, तो गए। तो पीछे भीड़ आ रही, तो उसने कहा रे तो ये क्या करता है, ये कहीं इसके कट्टी खाने के ऊपर कहीं ये फोटो लगते है, उतार लिया उसको, उतार के उससे कहा ये मत काम करना। क्या अच्छा इसी का यही मतलब है, कहा यही मतलब है कि ये काम मत करना, समझ गए। तो पीछे वाले ने फोटो उतारी और उसको समझाया, जब समझा क्या किया होगा वो तो बाद में होगा उसको, लेकिन ये है कि उसको ठोकर तो लग गई।
ऐसे ही समझ में कोई बात आ जाती है, खराब से खराब बात, और किसी वक्त किसी समय में आती है जब उसका कुछ पुण्य का जब चक्कर चलता है प्रारब्ध का, तो उस समय पर समझ लेगा। अगर उसी में समझ गया तो निकल गया, तो हट जाएगा, और फिर उसको नहीं समझ पाया तो उसको पढ़ा नहीं। तो बहुतों का सुधार हो जाता है, बहुत लोगों का। इसलिए ये सब दुर्गत क्यों? भक्ति बिना, महापुरुषों का जो रास्ता नहीं मिला और आपने भजन नहीं किया उसके बिना, ये दुर्गत हुई, ये कुगत होगी, सबकी होगी। कोई बचने वाला नहीं है इसमें, बहुत बुरी हालत होगी। तो इसलिए नरदेव क्यों बर्बाद करते हो? जो समय 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो भी समय मिले इसमें दो, तो बाकी तो काम करते ही हो। कोई आपको नंगा करके कोई भेद थोड़ी रहा कि चले जाओ भीख मांगो जा करके, अपने घर में रहो, उसी में सब मिलेगा। मालिक देने वाला उसके 1000 हाथ, तुमको उस पर विश्वास नहीं, 1000 हाथ है उसके, और किसी हाथ से भी 1000 लाखों हाथ, कैसे भी दया कर सकता है। अगर तुमको नहीं मानो, यकीन विश्वास हो जाए, वही तो तुम्हारी पकड़ कि हाँ भाई ये करेंगे तो मालिक हमको इसका फल देगा। तो आप अच्छा करो, बुरा क्यों करते? बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल। अब जो भजन कोई भी हो, जो भजन भक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो चूकेगा वो सच्ची रूहानी इबादत से, और उसके मुंह में वो जमदूत फरिश्ते कहते हैं कि इतना बदबू उनके थूक में, इतनी बदबू है कि आपका मेला पड़ा रहे, महीनों पड़ा रहे, उसको सराहते रहो, इसमें कुछ बदबू नहीं, इतनी उनके थूक में बदबू है। तो थूकते हैं मुंह में, पेशाब करते हैं, या कहते हैं क्यों ऐसा कि भजन नहीं किया? ये दुर्गा शक्ति। बोलो। ऐसी को गति होगी सबकी, जो नहीं धारे सत्य। इस मनुष्य शरीर में जो अमोलक है, उसमें आपने सद्गुरु को प्राप्त करके और भजन नहीं किया तो ये कुगत होगी सबकी। एक तरफ से हिंदू मुसलमान कोई छोटा बड़ा हो, किसी जात का, उससे क्या मतलब, सबकी ये दशा होगा। ये सबके साथ ये हाल होगा, नरकों में जाकर बचाने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए कहा महात्माओं ने भाई किसी की खोज करो, तलाश करो। अब आप तलाश करते रहोगे तो सब गुण सदगुण आ जाएंगे। ढूंढते 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 सुनते 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 उसी लक्ष्य पर पहुंच जाओगे जहाँ चीज आपको मिली। खोजो तो खोजते तो कुछ हो ऐसे रहते। तो ये तो मैंने आपको बताया भजन करते। एक तो सूरत ये थी कि वो भजन करने लगी तो उसको अनंत उद्वेद वाणियां और धुने सुनाई देने के ऊपर चढ़ गई, और एक ये है कि जिसको रास्ता नहीं मिला उसकी दशा ये हो गई। दोनों बातें हैं। जो भजन नहीं करेगा उसकी दशा ये तो आपको कम बताया, इससे बहुत ज्यादा। और जो भजन करेगा वो अति सुख, अति आनंद, अति ज्ञान मिलेगा, अति शक्ति मिलेगी। तो भजन कर लो। क्योंकि निर्दयी बात क्यों करते हो, विकारों में क्यों गवाते हो? अरे भाई जीवात्मा के जगाने में इसको लगा दो तो उसको अपना धन मिल जाए, तो सर्वदा के लिए बेचारी छुटकारा पा जाए यहाँ से, न जल में न मरे। क्यों जाए 84? जब तुम्हारा जल मरे नहीं होगा, ऊपर निकल जाओ, ऊपर चले जाओ। तो ले जाने वाला वही है बाप, जो रास्ता बताएगा वो ले चलेगा। आपका काम क्या है कि भाई जो कहते बैठो दरवाजे पर जरा भजन करो, तो आपको भजन दरवाजे पर बैठना, इतना काम तो तुम्हारा कि भाई इतना काम तुम करो कि दरवाजे पे बैठो इधर, और फिर उसके बाद वो काम शुरू करेगा। और दरवाजे घूम के नहीं आओगे तो दरवाजे पर तो वही बैठा, वो अपना काम दरवाजे पे करता, दरवाजे छोड़ के नहीं करेगा। और जो दया कर रहा है इसलिए कर रहा कि तुम ये दरवाजे छोड़ करके घाट पर आ जाओ अपने। ये पराये इंद्रियों का घाट है, और इधर है सूरत का घाट, ये जीवात्मा का घाट। यहाँ करके यहाँ बैठ जाओ तो दया होने लगे आपके ऊपर। इधर बैठते नहीं हो तो एक आदमी छोड़ के भग रहा, उसकी हालत नरदेवी भी बर्बाद गई। संसार में कुछ मिला जुला भी नहीं, चाहे बादशाह हो और चाहे कोई हो धनी माने, उसकी यही दुर्गता होगी, ये दशा होगी, बचने वाला नहीं। क्योंकि दिखाई देता है ना, तब उसके लिए क्या। अब वैसे कहा जाता तो आपको यकीन नहीं होता। किसी के सहारे से कोई बात कह दी तो इसको और भी कहा, तो जो बात पर देखेगा वो कहेगा। और क्या बोलो।
सत्य गुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना चोरा। कहते हैं कि सदगुरु जब मिलेगा तभी वो नाम बताएगा, तभी भेद बताएगा, तभी जुक्ति भजन की बताएगा। तो कहते हैं सदगुरु मिल जाए और मिलने के बाद वो नाम दे दे, नाम दे दे तो बचाव हो जाएगा। और उसके बगैर कोई जीव नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बचेगा। अंधाधुंध है तो रेलम पेड़, ये जगत अंधा है, उसे भगे चले जा रहे भेड़ों की तरह। कहाँ जा रहे किसी को कुछ पता नहीं, और गड्ढे में गिर के सब खत्म हो गए। ऐसे ही हाल है। तो कहते हैं सदगुरु के बगैर कोई बचने वाला नहीं है, और सदगुरु मिले और नाम दे तब बचेगा, और नाम नहीं देगा तो नहीं बचेगा। बोलो दया मेरे हम सतगुरु पाया, चारी सूरत मन गगन। अब वो सूरत कहती है गुरु की हमारे ऊपर दया, दया महर्षि दया हुई हमारी सूरत। नाम को पकड़ करके गगन में आकाश में अब चढ़ती है, अब चलती है, उनकी दया हुई, क्योंकि हमको सदगुरु मिल गए। कहती है हमको मिले और उनकी दया महर घाट पे हुई तो हमारी सूरत नाम से जुड़ी और ऊपर चढ़ी, नाम को पकड़ा। बोलो सोना मंडल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। कहते सुन मंडल जब ऊपर चढ़ गई तो मतलब ये उसने ईश्वर के देश को ईश्वर को भी देखा, और ब्रह्म के देश को ब्रह्म को भी देखा। और कहते हैं आगे चल के सुन मंडल में 10वें द्वार करके जा करके अपने मतलब है कि साथियों के साथ जो अंत रहते हैं उनके साथ, कहते हैं वहाँ झूला झूलने की मौत, वहाँ आनंद आता है झूलने का। वो तो ऐसे ऊपर देखो तो मालूम होता है कि करोड़ों करोड़ों योजन ऊपर से रस्सियाँ पड़ी है और उस पर सुरते बैठ करके झूला झूलती है। तो लाखों इधर योजन और लाखों योजन इधर चली जाती है, झूला झूलते इधर जाती है इधर जाती। इस तरह कहते बाहर तो वो है, यहाँ कहाँ बाहर। तो कहते गुरु मिल गए और उन्होंने बताया और हमको नाम से जोड़ा। तब हम गवर्नमेंट मंडल में चढ़कर इन सबका दीदार दर्शन किया और देखा सबको। और कहते हम गए पुल पार करके तो वहां सुन में गए, तब अपने साथी जितने में वो मिले हमको। वहां साथी मिलते हैं सच्चे, वहां सच्चे साथी, बीच में कोई सच्चा साथी नहीं है, वहां सच्चे सच्ची सुरते साथी। बोलो सखिया मिल सब गावन लागी, माया ममता देखत। अब बात है कि वहां तो कोई माया ममता है नहीं, न वहां मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह ममता, कुछ नहीं। कहते ये सब बिगाड़ दिया, बिगाड़ने का मतलब भगा दिया, ये सब शरीर से भाग गए। अब सूरत अपने उस रूप में, वास्तविक रूप में जो इसका सच्चा रूप है उसमें पहुंची और वहां उनके साथ मिली जा करके सब सखियों के साथ हंसों के साथ मिलाप हुआ। तब यह आनंद बाहर खुला, बाहर वही मिलता है, बीच में खुला नहीं मिलता। बाहर का आनंद तो वही 10वें द्वार में पार पद में बाहर, और वही से सब तैयारी होती चलने की, ऊपर जाने की। बोलो हाँ सभी सुहागिन झूले घरे घरे, पिया अपने को हृदय। अब कहते हैं कि वो पिया पद है, 10वां द्वार पिया पद है। त्रिकुटी के ऊपर में गुर पद और 10वें द्वार के ऊपर में पिया पद। तो कहते हैं पिया पद को अपने हृदय में धारण किया। कहते हैं सभी स्वागत निर्भय निश्चिंत होकर के कहते हैं झूला झूलती उसको, और वही से खबर पड़ती है उस सच्चे मालिक की, सत्य देश की, सत्यलोक की। तो कहते हैं जब वहां और निर्भय होकर के कोई किसी तरह का बखेड़ा नहीं, सब बखेड़े से निकल गए, काल के जाल से निकल गए, कभी जन्म नहीं लेना, यहाँ आना ही नहीं। भाई वहां तो अपनी भूमि है, उस भूमि हरी भरी भूमि आनंदित है, अमृत की भूमि है, सारा मतलब चेतनी चेतन खजाना है, सागरी चेतन चेतन, और वहां जाने ये सबसे निकल गए। अब गुरु नहीं मिलेंगे तो रास्ता कौन बताए। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई गीता पढ़ो तुम और कुछ किताब पढ़ो, उससे क्या गुरु मिलना चाहिए। किताब में कहा
किताब में कोई रास्ता बताने वाला, कोई गुरु रास्ता बताते, बस करो। पिया विमुख तरसे बहु नारी, जिनके पति परदेश। ये बात तो सच्ची बात है कि पिया के पति के बिना नारियां तरसती, और जिसको पति मिल गया उसको कितना कितनी कुछ चाहिए। अब किसी का पति परदेश में रहता हो और किसी का पति घर में रहता हो, तो बगल में उसका तो पति रहता है, उसका परदेश में, उसको तो बेचारी तरसती कि हमने पति का मुंह नहीं देखा, बहुत दिनों से दिया है, और उसके पति घर में रहते तो खुश होती, प्रसन्न होती। ये तो बात है। तो जिसको मालिक मिल गया कितना खुश, और बाकी ये सब जीवात्माएं उसके लिए तरसती रहती है कि कब ये सुख बनेगा, कब मिलेगा। उनको तो ये अवसर मिलता ही नहीं। बोलो। दिन को सावन काला नागा, दस रस खावे लागी। सही बात। तो सावन के महीने में तो सुरतों को जागना चाहिए था, और जाग करके मतलब है कि ऊपर चलती और अपने आनंद को उसको सब बाहर सब आनंद देती। लेकिन वो तो कुछ नहीं है, पति तो परदेश में है, उसको तो मालूम होता है सावन कुछ नहीं है, काला अंधियारा है। और जिनके पति साथ रहते हो सावन का, सावन में तो तरह तरह की पूजा लोग करते हैं, उसको बेचारी किसकी पूजा करे, वो अफसोस करती रहती है और वो पूजा करती है। और बल्कि परदेश में पति उसको चढ़ाती और कि तू ऐसी निकली कि परदेश में उसको जाने दिया, हम तो अपने पति को कभी नहीं जाने देते। इसी तरह से जो सब रूहों का, सब जीवात्माओं का जो पति है, जिसको मिल जाए तो आनंदित है, और जिसको नहीं मिले उसके सामने तो यही है दशा काली। उसको क्या सुख मिलेगा, क्या उसको आराम और शांति मिलेगी, क्या आनंद मिलेगा। वो तो हर वक्त दोनों की चिंता लगी, दोनों बातें, एक की दशा ये, एक की दशा ये। एक तो मतलब पृष्ठम से मिली, एक तो पृष्ठम को छोड़ दिया। अब यह है कि कोई मिलाने वाला मिलना चाहिए जो राह बता करके उसको ले चले, तभी चल सकती है। तो समय खराब मत करो। यह सावन का महीना है, एक डूब गया एक उभर गया, सब डूब रहे हैं, कोई को उभर जाएगा, कोई बचेगा, बाकी डूब जाएंगे सब। क्योंकि उनको कोई विधि तो मिलेगा नहीं बचाने वाला, जीवों पर मेहर दया तो करने वाला मिलेगा, बाकी ऐसे अंधेरे में रहेंगे। तो दशा सबकी ये हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको नामदान दूंगा।